हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया एंड टू आवर न्यू वीडियो। इस चैनल पे हम लोग ने जब से वॉर शुरू हुआ है आपको लगातार कवरेज दी है। ऑन दैट डे इटसेल्फ आई रिमेम्बर 28 फरवरी वी एक्चुअली हैड अ लाइव सेशन रात को 11:30 बजे, बिकॉज हम लोग सैटरडे था, कहीं बाहर से आए और देखा कि पूरी दुनिया बदल रही है। एंड उस वक्त मैंने एक हल्का सा स्टेटमेंट आप लोग के साथ शेयर किया था कि इनफैक्ट सब हमारे पोस्ट पे भी है, वो ये चैनल पे है और दूसरे जगह पे, कि there are decades where nothing happens, and then there are weeks where decades happen. Guys, congratulations to Iran. They stood their ground very firm. और ईरान ने दुनिया भर के देशों को जो कमजोर हैं, जो ग्लोबल साउथ में हैं, चलो ईरान के पास तो बहुत सारा क्रूड ऑयल है, बट आई एम नॉट सेइंग वेनेजुएला जैसे, बट दूसरे देशों को एक मैसेज दिया है दैट इफ यू स्टैंड अप टू द बुली एंड आपके खून में अगर कुर्बानी देना, जो शहादत देना बहुत बड़ा माना जाता है उनके कल्चर में, तो वो अपनी पोजीशन पे खड़े हो गए। उन्होंने जीसीसी कंट्रीज को लेवरेज बनाया, उनको डिस्ट्रॉय किया, और आज ये डील साइन हो गई है। सो हमारे एक मेंबर है मलोब। मलोब, आप हमेशा कहते थे कि फाइनली कब हम लोग खुशी मनाएंगे। आई थिंक ब्रदर टुडे, आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन एक्चुअली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ दैट क्या है ना कि सीज फायर आपने देखा होगा, जब तक वो साइन नहीं हुआ था मैंने हमेशा यहाँ बना के फेक सीज फायर कहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक ढकोसला था। अभी भी डील साइन होने के बाद भी उसका ड्राफ्ट साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, जो फाइनल कॉन्टूर्स है वो 19 जून को जिनेवा यानी कल साइन होने वाले हैं। तो अभी भी कुछ अगर सरप्राइज निकल गया है, यू डोंट नो। बट बीबीसी के हवाले से हमने कुछ डेटा निकाला है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द डील। एंड मानना पड़ेगा दोस्त, हम तो शुरू से ही सच्चाई के साथ थे। आई थिंक ईरान वाज नेवर थ्रेटनिंग टू बी एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर द यूएस और इवन इसराइल। ऑफ कोर्स उन्होंने वो प्रॉक्सीज बनाए हैं, बट वो एक पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगा जियो पॉलिटिक्स का, तो उसको परे रखेंगे। फिलहाल इस डील में सिर्फ यूएस है और ईरान है। इसमें जो रियल बुली है इसराइल, उसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। एंड दे हैव ओपनली सेड दैट दे डोंट अग्री टू दिस डील। सो अब लगता है मुझे एक दूसरा पहलू शुरू होने वाला है बिटवीन ट्रम्प एंड बीबी, बेंजामिन नेतन्याहू। और किस तरह ये हैंडल होगा, कहां तक ये बात जाएगी, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, बट गॉड नोस। हमें देखना है कि हमारे मार्केट्स क्या इससे उभर गए। आई थिंक वॉर वाला खतरा तो मोर और लेस प्राइस में आ गया था और अभी वो निकल गया है। और अब आप देखोगे अगर दोबारा किसी ने धमकी वमकी भी दी ना, तो मार्केट्स उस धमकी से जो पहले इफेक्ट हो रहे थे वो अभी नहीं होंगे। अब खतरा सिर्फ इसराइल के तरफ से, क्योंकि उनके लिए तो भाई ये पूरा वेस्ट ऑफ मैन पावर, रिसोर्सेज, मनी, सब कुछ हो गया। ईरान को तो कमिट किया गया है कि $300 बिलियन मिलेंगे पूरा देश रीबिल्ड करने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री दैट पूरा ईरान के टर्म्स में हुआ है यार। और आप मानो या ना मानो, इस चैनल पे अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, रेज अ शाउट इन द कमेंट्स। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि यूएस बहुत बुरी तरह पीछे जाएगा, क्योंकि ईरान इज लाइक अ फाइनल फ्रंटियर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। जिसने भी उसको कॉन्कर करने की कोशिश की है वो मुंह के बल गिरा है। आई थिंक फ्रॉम सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेके आप आगे देख लो, फाइनल फ्रंटियर कॉन्कर करना बहुत मुश्किल है। ईरान वॉज नेवर लाइक अफगानिस्तान। इवन अफगानिस्तान 20 साल रहने के बाद भी भागना पड़ा ना यूएस को। आई थिंक दिस डील विल गो डाउन इन हिस्ट्री, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इन जियो पॉलिटिक्स एज अ मीक सरेंडर बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट्स अ डिजास्टर फॉर देम। यहां से धीमे 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 जियो पॉलिटिक्स में आप देखो उनका डिक्लाइन ऑफिशियली शुरू हो चुका है, होता है। एंड डेकेड्स लॉन्ग चीज को रिवर्स किया गया है, और ईरान के टर्म्स पे ही हुआ है। तो भाई ग्लोबल पीस एस्टेब्लिश हुई है। ग्लोबल मार्केट्स में जो डिमांड सप्लाई होता था, जो एक मजा आता था कि अब यहाँ ऐसा हुआ है तो वैसा होगा, तो स्किल बेस्ड थोड़ा होता था, शायद अभी वो वापस आए। और अगर यूएस के वोटर्स में, डियर डेमोक्रेटिक इलेक्टोरेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर आपके अंदर थोड़ी भी शर्म, लिहाज, लज्जा बची हुई है, तो अभी जो नवंबर के मिड टर्म्स आएंगे उसमें ये रिपब्लिकन्स को सेनेट के बाहर रखो, ताकि ट्रम्प 2 साल जो बचे, नवंबर 2026 टू नवंबर 2028, पहले के जैसा सिर्फ एक पपेट बन के रह जाए, कुछ ज्यादा पास नहीं कर पाए।
डेमोक्रेट्स के नंबर्स ज्यादा होंगे तो ट्रम्प नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जोरान ममदानी जब से न्यूयॉर्क का मेयर बना, वो आदमी डेमोक्रेट का है, और तभी भी मुझे याद है मैंने बहुत धीमे धीमे इस चैनल पे वीडियो बनाया था तभी। सो आई आई एम, वो कहते हैं ना आप किसकी तरफ है, इनकी तरफ है उनकी तरफ है, मैं तो ग्रोथ की तरफ हूं। जो बंदा ग्रोथ करेगा, जो देशवासियों का या मार्केट्स का भला करेगा, हम उसकी तरफ है। 5 नवंबर न्यूयॉर्क चोज जोरान ममदानी, नो बडी, एज इट्स मेयर, एंड न्यूयॉर्क इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज। अगर अमेरिका दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, तो न्यूयॉर्क उसका बीकन है, बीकन ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो न्यूयॉर्क को क्लीन करना, उसके सिस्टम्स को सुधारना इज वाज नो मीन टास्क, बट ममदानी डिड इट इन 5-6 मंथ्स। उसने कर दिखाया। तो इट्स नॉट अबाउट डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक यार, इट्स अबाउट कौन पागल है और कौन थोड़ा कम पागल है। कहने की बात ये हो गई पॉलिटिक्स में, और इवन करप्शन में। देखिए पैसा खाना तो आजकल नॉर्मल हो गया, पैसे तो सब खाएंगे। पागल आदमी वो है जो पैसा खा के काम ना करे, और जो पैसा खा के आपका काम, हाँ साहब हो जाएगा, कर रहा है वो, फिर भी ठीक है ना, आज के जमाने में काम तो कर रहा है। यहाँ पे तो काम नहीं होता है पैसा लेने के बाद, दैट इज अ प्रॉब्लम। एनीवे, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ कि बराक ओबामा ने 2015 में, आई थिंक आप लोग ने सुना होगा कि नहीं आई डोंट नो, बट ओबामा ने जो डील क्रैक की थी ईरान के साथ, उस डील के कंपेयर में ये ट्रम्प वाली डील में यूएस ने क्या क्या खोया और क्या पाया, बिकॉज आई थिंक दैट डील वॉज अ गेम चेंजर। 10 साल ईरान धीमे धीमे, एटलीस्ट फर्स्ट 3 इयर्स ईरान ने कुछ खास किया नहीं। सो इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, 2015 डील बिटवीन ओबामा एंड ईरान इज फॉर्मली नोन एज द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। ये साइन हुआ था। आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोग जियो पॉलिटिक्स फॉलो कर भी रहे होंगे। देखिए हमें तो करना पड़ता था क्योंकि मार्केट से जुड़े हुए, तो अभी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि ईरान का जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है उसको कंट्रोल में रखा जाए। उसके लिए ओबामा वॉज ऑलवेज अ वेरी गुड निगोशिएटर एंड प्रॉपर, मतलब उसके साथ लोग चलते थे तो मानते थे। इवन इसराइल, आपने देखा होगा ओबामा के कार्यकाल में इसराइल भी टाइट लीश पे था। लाइक यही बेंजामिन नेतन्याहू टाइट लीश पे था, उसको लीश पे रखा गया था, उसको ऐसे खुला नहीं छोड़ा था जैसे ये ट्रम्प ने आके छोड़ दिया उसको। तो आगे बढ़ते हैं। ये डील में इट रिक्वायर्ड, so basically it required Iran to dismantle parts of his nuclear program and allow strict international inspections. By the way, Iran did allow international inspections, और ये डील कैंसिल हुई थी ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में। 2018 में ट्रम्प ने आके कैंसिल, नहीं 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 नहीं, डेमोक्रेट्स का ये नहीं चलेगा, हमको अपना डील करना है करके कैंसिल किया। फिर क्या हुआ, 2018 के बाद ईरान ने वापस अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया, न्यूक्लियर एनरिचमेंट, जो 3 साल तक ठप था ओबामा के वजह से। और उसके बाद हमारे लिए प्रॉब्लम क्या हुआ, 2019 में जब नरेंद्र मोदी इंडिया के दोबारा चुनाव जीत के आए, सबसे पहले ट्रम्प के प्रेशर में उन्होंने ईरान के साथ ऑयल खरीदना बंद किया। जो ईरान हमें ऑयल देता था रुपीज में पैसे लेके, जिसके लिए हमें अपनी करेंसी कन्वर्ट नहीं करनी पड़ती थी, जो हमें फ्री में इंश्योरेंस देता था, ईरान की प्रॉक्सिमिटी थी, इंडिया से नजदीक था, तेल फटाफट आता था, तेल का लैंडिंग कॉस्ट कम होता था क्रूड ऑयल का, चाबहार पोर्ट उनका हम डेवलप कर रहे थे। अगर वो पोर्ट डेवलप हो जाता तो आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बजाय चाबहार से सीधा मुंबई हमारे यहाँ वो ऑयल टैंकर आते। लेकिन ये सब स्क्रैप हुआ 2019 में, बिकॉज नरेंद्र मोदी ने ये डील स्क्रैप की थी। और आप लोग को गोदी मीडिया ने ये नहीं बताया होगा कि ये डील स्क्रैप हुई थी बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ डोलान। तो ये उसकी हिस्ट्री है। ईरान का पैसा कोलकाता के यूको बैंक में 20,000 करोड़ रखते थे, वो बोलते थे पैसे भी तुम्हारे बैंक में रखो, एज अ पार्ट ऑफ द नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट, जो रुपीस में हमसे ले रहे हैं ना, तो हमारी करेंसी पे प्रेशर नहीं आता था। इंडिया के एक्स चेकर पे 75,000 करोड़ का प्रेशर नहीं था, सिर्फ इसलिए वो पैसे हम बचाते थे 1 लाख करोड़ तक, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता था, करेंसी स्टेबल रहती थी, सिर्फ इसलिए। और उसके बाद जो हुआ मैंने आपको बताया। बिकॉज आप लोग को बार बार हिस्ट्री में लेके जाना जरूरी है, नहीं तो आपको कॉन्टेक्स्ट जियो पॉलिटिक्स का नहीं समझोगे। डेकेड्स लगते हैं चीजें बदलने में, जो अभी बदली है वो कहीं डेकेड से चल रही थी। हिस्टोरिक ओबामा अकॉर्ड में न्यूक्लियर रोलबैक था, ईरान अग्री टू डिसमेंटल 2/3 ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस, शिप 25,000 पाउंड ऑफ यूरेनियम आउट ऑफ द कंट्री। मतलब बताओ, ओबामा की डील ऐसी थी कि ईरान ने अग्री कर दिया था कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम
दे देंगे आप, वो बाहर जाएगा ईरान के। एनहांस्ड इंस्पेक्शंस, जो IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो इंस्पेक्ट कर सकता है। आप आओ, ईरान कह रहा है हमारे साइट पे चेक करो। ये सब चल रहा था। एक्चुअली ये सब कीड़ा कांडी किया है इसराइल ने, जिसको एक पागल आदमी मिल गया ट्रम्प, जिसके कान भर के उन्होंने ये वॉर किया, जो सब लोग आप तो जानते हैं। Look at this. The US officially withdrew from this deal. Actually, this was a good deal. लेकिन अभी जो ट्रम्प की डील आएगी, तो आप भी जानते हो वो क्या बोलेगा। बिग ब्यूटीफुल बेस्ट डील ऐसे करके कुछ तो भत्ता सा नाम देगा। बिग ब्यूटीफुल वर्ड जरूर होगा उसमें। दिस इज द बेस्ट डील एवर इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस, सब आएगा। US withdrew from this in 2018, leading Iran to resume its enriched uranium activities. उसके बाद क्या हुआ? हेजबुल्ला का जन्म होता है लेबनान में, हूथी रेबल्स भड़काए गए सऊदी में, और हमास का जन्म होता है आपके गाजा के वहां। तीन जगह ईरान ने अपने प्रॉक्सीज बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ट्रम्प का भरोसा नहीं था। उसके बाद 2023 में हमास ने अटैक किया, और वहां से ये सारी गड़बड़ शुरू हुई, और इसराइल को मौका मिला वापस प्रेशर बिल्ड करने का, ताकि जो डील हो गई थी, ये इजरायली और जूइश लोग चाहते नहीं है कि शांति हो। आप इनकी मानसिकता समझो, ये मरने मारने से ही इनका खाना हजम होता है। दिस इज अ फैक्ट, और ये बात प्रूव हो चुकी है। अब ये देखो आप, ट्रम्प की डील, बिग ब्यूटीफुल डील आएगा एक दो दिन में, जब वो साइन हो जाएगी ना, 19 जून को। बाय द वे, एक इमेज है, बहुत अच्छा हिस्टोरिक इमेज है। पेजश्कियान का स्पेलिंग नहीं मिल रहा है मुझे। साइनिंग, जो साइनिंग हुई है, हाँ ये रहा ये फर्स्ट इमेज। ये बहुत ही हिस्टोरिकल इमेज है, देखिए। डिजिटली साइन हुआ है ये। US ईरान MOU, जो MOU की वैसे भी कोई ज्यादा मतलब मान्यता नहीं होती है जब तक वो प्रॉपर, अभी तो साइन हो गया तो ठीक है। एटलीस्ट हमारा तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, हमारे व्यापारी लोगों का तेल आने लगेगा, क्रूड ऑयल पे प्रेशर कम आएगा। हमारे भाव पता नहीं कम होंगे कि नहीं होंगे, वो तो आप, वो सवाल आप मोदी जी से जाके पूछिए, कम होंगे कि नहीं। ये है मसूद पेजेश्कियान, ईरान के प्रेसिडेंट। और ये जो डॉक्यूमेंट इनके पास है, इसमें दोनों ने साइन किया, आप देख सकते हो। एक तरफ ये डोलांड का साइन है, ये एक ऐसा लौता अतरंगी साइन आपको उसी का मिलेगा, और ये पेजेश्कियान का साइन है। दोनों ने साइन किया, ये फारसी में यानी पर्शियन में है। इसके दो कॉपीज है, एक इंग्लिश एक पर्शियन। सो दे हैव साइंड द MOU एंडिंग, एमिंग एट एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट। ये G7 कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है। सो नाउ दिस लूनेटिक कैन नॉट बैक आउट फ्रॉम दिस, ये बैकआउट नहीं कर सकता है। अगर इसने कांड किया, तो अब G7 कंट्रीज को मौका मिल जाएगा US को थोड़ा और आर्म ट्विस्टिंग करने का। एनीवे, US Iran agreement to extend the ceasefire between the two countries has been signed now in effect। व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया है BBC को। सो अभी ये, अब जाके मलोक भाई एंड अदर्स ऑफिशियली साइन हो गया। अब मैं भी थोड़ा मतलब आराम से, जब तक साइन नहीं हुआ था तब तक सिर्फ जुबानी बातें, ट्रम्प की बात पे कौन भरोसा करे। साइन भी क्यों हुआ, मीडिया की नजर क्यों गई, क्योंकि ईरान बोलने लगा कि हाँ हमारी बातचीत चल रही है, तो लोगों ने भरोसा ईरान पे ज्यादा किया। अब सरप्राइजिंग। ओके, द 14, इसके थोड़े कुछ अंश देखिए आप, और आपको रियलाइज होगा कि क्या फायदा हुआ, क्या किया US, और कैसे अपना खुद का खड्डा खोद के नीचे गिरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाम लेते हुए मेरे को शर्म आती है अभी वाकई में। The 14-point agreement, which is known as the Memorandum of Understanding, says that Iran will never have a nuclear weapon. Very good. किसको मांगता है लफड़ा? And also commit $300 billion to fund for the reconstruction and economic development of Iran, although the US is not required to contribute. अरे बाप रे, ई व्यवस्था है भाई साहब। US is not required to contribute, तो ये पैसे कौन देगा? अरे बाप रे, ये पैसे देगा कौन? कुर्बानी देगा कौन? अब ये क्लियर नहीं है। 4 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 3.5 महीने हो गए डील आते आते। हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड अग्रीमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसका पॉइंट नंबर 1 है, एन एंड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑन ऑल फ्रंट्स। झगड़ा बंद करो, अपने घर जाओ, खाना खाओ, काम धंधा करो और सो जाओ। सब अभी तक ये सिर्फ MOU में है। जिनीवा में साइन होगा 19 जून यानी कल। पॉइंट नंबर 2, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनल अफेयर्स, यानी US एंड ईरान विल रिस्पेक्ट ईच अदर्स सॉवेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। ये भी ईरान के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ऑफिशियली इस पे हस्ताक्षर हुए हैं। तो अब ऑफिशियली अगर किसी ने भी
वैसे भी किसी ने भी ईरान पे अगर हमला किया होता तो वो लोग पलटवार करते हैं, अब वो ऑफिशियली पलटवार करेंगे। एंड रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफियरिंग इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। ईरान तो मेरे ख्याल से नहीं करेगा। इसराइल समझेगा ये बातें, या इसराइल या यूएस समझेगा ये बात? क्या यूएस अपना नाक घुसेड़ना बंद करेगा? क्योंकि चाइना रशिया उस एंड पे चीजें हो रही है विच इज नॉट लुकिंग गुड फॉर द यूएस ओवरऑल। पॉइंट नंबर 3, एन एक्सटेंडेबल 60 डे टाइमलाइन। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 60 डेज का टाइमलाइन रखा गया है इसराइल को, मेरे ख्याल से उस असामाजिक तत्व को लीश पे बांधने के लिए ये 60 डेज रखें कि उनको पहले सेटल करेंगे, और बाकी जो डीप मुद्दे हैं उनका एक बीच का रास्ता निकालने के लिए 2 महीने का टाइम दिया। ये बहुत अच्छा पॉइंट नंबर 4 है। यूएस विल एंड द ब्लॉकेड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यूएस विल बिगिन रिमूविंग इट्स नेवल आर्सेनल फ्रॉम देयर धीरे धीरे। इट विल एंड फुल्ली विद इन 30 डेज। अभी 30 दिन और लगेंगे, अरे जल्दी निकालो ना यार। बेचारे 3 महीने से जहाज फंसे हुए। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सबसे इंपॉर्टेंट। ये 3 वर्ड जो पिछले 3.5 महीने में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। आई थिंक द 3 वर्ड्स ऑफ गूगल फॉर 2026 जब दिसंबर आएगा वो यही होंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबने गूगल किया होगा। Part of the agreement notes that upon signing the MOU, Iran will make arrangements using its best efforts to allow safe passage of all commercial vehicles with no charge. With no charge, यानी no toll, no extra पैसे। ईरान ने अग्री किया है इस बात के लिए। तो ये यूएस का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट। क्या फायदा हुआ अगर वॉर नहीं करते, तो वो वैसे ही खुला हुआ था। क्या मतलब, कोई इज्जत नहीं बची है तुम्हारी। और चाइना और रशिया आर लाफिंग देयर वे टू देयर ऑयल टैंकर्स लिटरली। मनी फॉर ईरान रिकंस्ट्रक्शन, हाँ, ये $300 बिलियन भरेगा कौन? द सिक्स्थ पॉइंट says that US and regional partners will develop a definitive mutually agreed plan worth at least $300 billion for reconstruction and economic development in Iran. The final mechanism with 60 days में agree होगा। Devil is still in the detail, अब तक डिटेल नहीं आया। ओ हो, एमिराती, if Iran behaves, Emirati authorities could build a power plant in Iran। ये सब कुछ होने वाला नहीं है। बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक है, या जो सबसे वाहियात ऑर्गेनाइजेशन है पूरे दुनिया में, यूनाइटेड नेशंस, उसी में से ये $300 बिलियन निकलेंगे। इनडायरेक्टली यूएस के टैक्स पेयर का ही पैसा निकलेगा। ये तो खाली बोलने के लिए ट्रम्प ने, जैसे हमारे यहाँ हमारे लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं तुझे कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली आपका और हमारा टैक्स का पैसा ही निकलता है। निकलेगा तो यूएस के टैक्स पेयर से ही ईरान रीबिल्ड होगा, विच इज परफेक्ट कार्मिक जस्टिस। sanctions will end, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई मीन आई कैनॉट टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट नंबर 7 फॉर ईरान। द यूएस विल टर्मिनेट all economic sanctions against Iran, including those included in the US Security Council resolution। इसका मतलब, मोदी जी, अब आप तेल खरीद सकते हो। अब आपके काका ने, आका ने और काका ने मंजूरी दे दी है तुम्हारे। अब ना तुम्हारी एप्स्टीन फाइल खुलेगी, होपफुली, अनलेस इसराइल ने कुछ कांड किया, क्योंकि एप्स्टीन के पीछे पूरा कांड मोसाद और इसराइल का ही है। तो अब फाइनली हम लोग सस्ता तेल खरीद पाएंगे ईरान से, और खरीदना चाहिए, क्योंकि ये सैंक्शन हट रहे हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस। या पॉइंट नंबर 8, नो न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, इस पे बात हो गई है, इसमें कुछ एक पॉइंट लिखा हुआ है फिर। पॉइंट नंबर 9 और 10, स्टेटस को जो चल रहा है उसको मेंटेन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The following two parts of the agreement specify that US and Iran agree to a status quo of its nuclear program. In the meantime, धीरे धीरे वो न्यूक्लियर अरेंजमेंट नहीं करेंगे जो 3 साल ओबामा के टाइम उन्होंने बंद किया था। यानी 2015 से 18, ओबामा पावर से गया 2016 में जब ट्रंप आया। 16 से 18 तक ट्रंप ने कुछ किया नहीं इसके बारे में। 2018 में जब वहां मिड टर्म्स हुए और ट्रंप को थोड़ी ज्यादा एक तरह से डेस्पिरेशन आया, तब जाके ये कांड उसने किए। और आप लोग को शायद पता नहीं होगा, लेकिन चाइना के ऊपर सबसे पहला टैरिफ यूएस ने 2018 में लगाने का एक ट्राई किया था, जो बैकफायर हुआ। और उसके बाद चाइना ने पूरी दुनिया को दिया कोविड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है जो आपको समझनी पड़ेगी। Frozen funds, this point has significant impediment to negotiations. The 11th point of the document notes that US undertakes to make fully available, हाँ, जो ईरान के फ्रोजन फंड्स फ्रीज किए हुए थे, जो उनके डॉलर एसेट्स, अच्छा ये भी उन्होंने इसलिए खोले हैं
क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया डॉलर को एक सेफ बेट माने और उसमें निवेश करे, जो कि होने वाला नहीं है। लेकिन गाइस, दिस इज वाकई में दिस इज अ डिजास्टर। आई एम वेरी हैप्पी, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ इतने टाइम से, आई एम वेरी हैप्पी टू सी द डाउनफॉल ऑफ द यूएस। मुंह पे बोलता हूँ मैं, आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी दैट एक देश खड़ा हो गया, दुनिया की तरफ से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, और उसने खड़े होके दिखाया कि हाउ टू टैकल अ बुली। भाई कूडोज टू ईरान। हमारे इंडियंस के ऊपर भी जब जब ट्रम्प ने दुष्प्रचार या दुष्कमेंट किया, दुष्व्यवहार किया, ईरान की एम्बेसी मुंबई में है, हैदराबाद में, उन्होंने रिप्लाई किया है। उन्होंने उसको चुप कराया, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो वॉर में थे। और हमारे प्रधानमंत्री तो ट्रम्प को डायरेक्टली हिज एक्सेलेंसी एक्सेलेंसी ही करते हैं डिप्लोमेटिकली। मतलब ट्रम्प मोदी का नाम लेते हैं, मोदी। मोदी इज अ ग्रेट मैन, और वो नाम नहीं लेंगे। तो द डील हैज बीन गुड। अब मार्केट फोकस करेगा दूसरे दिक्कतों पे, फ्रॉम वन दिक्कत टू अनदर। मानसून नहीं हो रहा है, एफआईएस कब आएंगे, अतिथि तुम कब आओगे, निर्मला तो नीचे झुक गई, बाकी क्या होगा अब मार्केट। लेकिन वो अपने फिर भी कंट्रोल में है। ये जो वॉर था ना, ये किसी के कंट्रोल में नहीं था, दिस वाज लाइक ओपन अभी भी। लेकिन मेरी बात याद रखना, इसराइल का नेक्स्ट कदम क्या होगा, हमें उस पे नजर रखनी है। क्योंकि इसराइल इस डील में कहीं उसका नामो निशान भी नहीं। बेसिक प्रॉब्लम इसराइल और ईरान का था इतने साल से। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था जब ये वॉर शुरू हुआ कि मैं 40 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। 28 फरवरी 2026 को उन्होंने कहा, उस आदमी ने, 40 years से ही इज बीन ट्राइंग टू वेज दिस वॉर अगेंस्ट ईरान। आप उन लोगों की सोच देखो कैसी है यार। वो लोग झगड़ा करके खाना हजम करते हैं, मतलब इतने बेहुदा। और अच्छा, एक चीज और बोलूं, विश्वास नहीं होता है मत करना, ऊपर वाला सबको लंबी उम्र दे, वाकई। लेकिन अगर ट्रम्प इस दिन के बाद, अगर ट्रम्प के ऊपर गोली चली, या अगर वो टपका दिया गया, अगर उसके साथ कुछ भी ऊपर नीचे हुआ उसके करियर में, या मान लो वो हार जाए, या सीधा टपका ही दिया जाए, अगर, इफ एट ऑल, समझ जाना इसमें हाथ है समझदार को, इशारा कॉफी, मोसाद या इसराइल लॉबी। क्योंकि वो हिस्ट्री रही है, पास्ट यूएस प्रेसिडेंट्स जब जब उनका कट्टे से स्वागत हुआ है, उसके पीछे घुमा फिरा के यही लॉबी रही है। और अगर ऐसा आने वाले कुछ महीनों में हुआ, तो समझ जाइए, हो सकता है उसकी कुर्बानी दे दी जाए। क्योंकि यूएस को अगर रिपब्लिकन्स को जिताना है, तो हो सकता है, 80 साल का तो हो ही गया है, आप जा तो रहे हो, जाते जाते रिपब्लिकन्स को कुर्बानी दे दो, हो सकता है। ऐसा होता है पॉलिटिक्स में, ऐसा हो सकता है वहां हो जाए। अपने को क्या, सानू की फर्क पैंदा है, अपने को तो काम धंधा करना था यार। वैसे भी मैं खाली एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, बिकॉज इफ यू चेक द हिस्ट्री, Israel and Israeli Jewish lobby has been instrumental in the US in doing these kind of things। ऐसे कांड करने में उनको कोई रोक नहीं सकता है वहां, वो लॉबी बहुत स्ट्रांग है। कभी कभी तो मुझे लगता है, क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रखा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ वही कर दो। बट मैं कह रहा था कि हाँ, एक एक और चीज, दुनिया ने इंडिया को कैसे खुश करना है उसका तरीका ढूंढ लिया। आप समझ गए क्या? हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स रिजेक्ट करो, अपने वीजा रूल्स टाइटन करो, हमारे लोगों के साथ दुष्व्यवहार करो, और एंड में आके बोल दो मोदी इज अ ग्रेट मैन, मोदी से बड़ा कोई लीडर नहीं है, मोदी इज दिस, मोदी इज दैट, ठाए 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 ठाए, मोदी की तारीफ करो, और इंडियंस को उठा उठा के उधर, मतलब थप्पड़ मारते रहो, ये करते रहो, यही हो रहा है। दिस क्या बोलते हैं इसको, एक लाइफ हैक, एक मोदी हैक ढूंढ निकाला है पूरी दुनिया ने। यही हो रहा है, ट्रम्प तो यही कर रहा है, बाकी लोग भी यही कर रहे हैं। ग्रेट डील विद इंडिया, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, क्योंकि मोदी की तारीफ करनी, उठाओ उसको, चढ़ाओ ऊपर चढ़ाओ, और अपने देशवासियों के साथ क्या होएगा उसकी किसी को परवाह नहीं। 3 इंडियंस डाइड, डिड एनीबडी बैट एन आईलिड ओवर इट? किसी की नौकरी गई नहीं, गई ना। इतने बच्चे सुसाइड किए नीट के एग्जाम के बाद, जो बहुत गलत बात है। किसी की नौकरी गई उसके वजह से? क्या एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया? कुछ होता है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं होगा जी, क्योंकि सब चंगासी। और आप लोग और हम लोग को अपना ध्यान खुद ही रखना है। क्योंकि दुनिया ने ये पता कर लिया है कि इंडिया को प्ले करने का यही तरीका है, बस मोदी की तारीफ करो, ग्रेट लीडर, नॉन बायोलॉजिकल। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, बस। अरे पॉलिटिकल साइंस में इस पे थियरीज और किताबें लिखी गई है कि एंशंट जमाने से
जब किसी किंग को अपने आप को लोगों से काम करवाना होता था या लोगों पे राज करना होता था, वो अपना इमेज ऐसा बनाता है कि मैं तो ऊपर वाले का अवतार हूँ, और गलती हुई तो तुम लोग की हुई, और क्रेडिट मिलेगा तो मुझे मिलेगा। जिसको बोलते हैं, अगेन रिपीटिंग, सोशलाइज द लॉसेस, प्राइवेटाइज द प्रॉफिट्स टू अनाड़ी। थैंक यू सो मच गाइस। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन आज एक खुशी थी और ये बनाना जरूरी था वीडियो, क्योंकि साइन हो गया है। लेट्स होप इंडिया, आवर कंट्री, आवर ब्यूटीफुल कंट्री, इस दिक्कत से पार पड़े, आगे बढ़े जो हम बढ़ ही चुके हैं। एंड एज ऑलवेज, देश आजाद रहे, देश आबाद रहे, और देश ग्रो करता रहे। सबसे ऊपर हमारी कंट्री, कंट्री के ऊपर कुछ नहीं है दोस्त, ना मैं, ना आप, ना मोदी। इंडिया के ऊपर मोदी नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।